गजा में इजरायली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है। बैतुल मक़दस में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में अब तक 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। सर, क्यों आलमी बिरादरी जो है, चाहे वो कश्मीरियों का दर्द हो, दुख हो, कश्मीरियों का खून हो या फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ हो, इसको तकलीफ़ नहीं समझा जाता। फ़लस्तीन पर इजरायली फोर्सेस के हमलों का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक पीर के दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ और इसमें इजरायली फ़ज़ाई हमलों में अब तक 35 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में इजरायली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है। बैतुल मक़दस में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में अब तक 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इजरायली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन में अपने हमलों की ताकत और शिद्दत को मज़ीद बढ़ाएंगे। इजरायली फोर्सेस के इन वहशियाना कार्रवाइयों के बाद फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में इजरायली हमलों की मजम्मत जारी है। दुनिया के कई ममालिक में इजरायली मजालिम के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आज भी इजलास होगा, जबकि पीर के रोज़ होने वाले इजलास में सलामती काउंसिल का कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। इस एलामिया के जारी ना होने की वजह यह बताई जाती है कि अमरीका ने नॉर्वे की तजवीज़ करदा मुसव्वदा, जिसमें इजरायली हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो बैतुल मक़दस में आबादकारी की सरगर्मियाँ और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को बंद करने पर हिचकिचाहट का मुजाहरा करे। पीर के दिन होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास के बाद तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में मौजूद सहाफ़ियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान को इसराइली हमलों की मज़म्मत न करने पर तनकीद का भी निशाना बनाया। ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मौजूदा हालात में फ़लस्तीनियों को अपने हक़ का दिफा का हक़ हासिल है, तो तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब दिया कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि क्या फ़लस्तीन भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा रियासत नहीं है, तो फिर दीगर रियासतों की तरह क्या आलमी कवानीन के मुताबिक हर रियासत को दिफा का हक़ नहीं है? तो तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब दिया कि वो इसका जवाब देने के अहल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान से यह भी पूछा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर मज़म्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ इसराइलियों के मुकाबले में कम कीमती हैं क्या? तो तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ ये जवाब दिया कि उन्हें इंसानी जानों के नुकसान पर बहुत अफसोस है। गुज़श्ता रोज़ OIC का वर्चुअल हंगामी इजलास भी हुआ। इस इजलास में फ़लस्तीन पर हमलों की सख्त मज़म्मत की गई। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाएं और इसराइल के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए एक मैकेनिज़्म को जो है ना वो फॉल किया जाए। सवाल ये है कि आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइल के खिलाफ मज़म्मती एलामिया जारी क्यों नहीं हो सका? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का इजलास आज भी होने जा रहा है, कोई मुतफ़िक़ा एलामिया भी जारी नहीं हुआ, फिर मज़म्मत का अल्फाज भी इस्तेमाल करने से हिचकिचाहट है? सर, क्यों आलमी बिरादरी जो है, चाहे वो कश्मीरियों का दर्द हो, दुख हो, कश्मीरियों का खून हो या फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ हो, इसको तकलीफ़ नहीं समझा जाता? क्या इनकी जानें कीमती नहीं है सर? जी देखें, अक़वाम मुत्तहिदा में जो सलामती काउंसिल है उसमें तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी हिमायत के बग़ैर फ़ैसले नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे आपने जिक्र किया है कि वहाँ एक ताकत है जिसने इनकार किया है, जो प्रपोज़ल ले आया था सलामती काउंसिल की स्टेटमेंट के बारे में, उस पर उनके कोई इतराज़ थे, तो वो इतराज़ अभी तक हल नहीं हुए हैं, इसलिए सलामती काउंसिल की स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। जो इस्लामी मुल्क हैं, हमने मुलाकात में हमने ये फ़ैसला किया कि हम इस्लामी दुनिया की तरफ से एक स्टेटमेंट हम जारी करेंगे। वो आज जारी हो गई है और उसमें बिल्कुल पूरी हिमायत की है फ़लस्तीनियों की, और जो उनके ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसको कंडेम किया गया है बहुत सख्त अल्फाज में,
और हमने एक ख़त सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को लिखा है और दूसरा ख़त हम जो जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी लिखा है। और हमारा इरादा है कि अगर सलामती काउंसिल में कोई फैसला नहीं हो सकता तो हम जनरल असेंबली का इजलास बुलाएंगे और उस इजलास में हम रेजोल्यूशन पेश करेंगे फलस्तीनियों की इसका मतलब इस इदारे में वो ममालिक बैठे हैं जो ताकतवर है, उसी का जोर चलेगा, उसी का डंडा चलेगा, वही अपना जो है ना वो रूल करेगा, वही अपना हुक्म चलाएगा। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के हुकूक के लिए जो मुसलमानों की पर ज्यादतियां हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो फलस्तीन हो, ये इदारा उनके लिए आवाज उठाने के लिए नहीं है। सर देखिए, इसमें ये 5 ताकतें हैं जिनके पास वीटो पावर है और मुख्तलिफ जो मसले होते हैं फिर जहाँ उनका इसमें हिमायत नहीं होती है तो फिर वो अडॉप्ट नहीं हो सकता है। फ़लस्तीन का जो सवाल है और कुछ और सवाल हैं जैसे आपने जिक्र किया है, कश्मीर का सवाल है, उसमें कुछ ममालिक हैं जिनकी पोजीशन UN चार्टर के तहत नहीं है और उस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, पर ये उनके पास वीटो पावर है तो वो रोक सकते हैं इस किस्म जो फैसले होते हैं। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि अगर सलामती काउंसिल में कुछ नहीं निकल सकता तो फिर हम जनरल असेंबली जाएंगे और वहाँ से कुछ, वहाँ तो वीटो नहीं है तो इसलिए हम तो सर जनरल असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा? हमारी बस कोशिश है कि जल्दी में जल्दी हो। मेरे ख्याल में इसी हफ्ते में या कुछ 4-5 दिनों में इंशाल्लाह उसको हम बुलाएंगे। ठीक है। और सर आखिरी सवाल, सर अमेरिका भी इस सारे मामले पर क्यों रिलक्टेंट है? सर ये वो ममालिक हैं जहाँ पर एक कुत्ता भी मर जाए तो जो है ना वो उसके हक के लिए खड़े हो जाते हैं। सर ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार बनते हैं ये सब ममालिक, लेकिन फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पे इस वक्त हो रहा है रमज़ान के इस महीने में, सर अमेरिका भी रिलक्टेंट है उस पर आवाज़ उठाने के लिए? जी, मेरे ख्याल में वो सवाल तो अमेरिका से पूछना चाहिए। हम समझते हैं कि अमेरिका के ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, उसके एलाय है तो वो अपने एलाइज को बचाता है, कश्मीर में हिंदुस्तान को बचाता है और इजराइल में इजराइल को फ़लस्तीनियों और मिडल ईस्ट के जो मसले उसमें एक तरफा उनकी पोजीशन है, वो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं क्या उसकी वजूहात।